तो ये शरबत बना के आप 6 महीने तक इसे सेव कर सकते हैं। फ्रिज में रखें इसे, जब दिल करे बाहर निकालें, बर्फ़ डालें और पानी डालें और ये हो जाता है रेडी। ये ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, टेस्टी सा कैरी का शरबत। कैरी कहते हैं कच्चे आम को। तो 1.5 लीटर बना है 1 kg कैरी से, तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो डाली जाती है बर्फ़ और बनाया जाता है ठंडा ठार सा, मज़ेदार सा, चिल, खट्टा मीठा, मज़ेदार, टेस्टफुल ये शरबत, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो आपके इसके दीवाने हो जाएंगे। मेहमानों को दें, खुद पिएँ, घर के लिए बनाएं, बनाकर सेव करें। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपनी रेसिपी को और कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो 3 से 4 हमने डाले हैं टेबल स्पून इसमें शरबत के। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी और इसे करेंगे सर्व। ये मज़ेदार सा, चिल, ठंडा कैरी का शरबत, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तासीर में बहुत ठंडा है। आपने ज़रूर बनाना है, पीना है और मुझे बताना है आपको ये कैसा लगा है। ऐसी कैरी के शरबत की रेसिपी अगर आपको पसंद है, आप सीखना चाहते हैं, तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसा बना है। बहुत मज़ेदार है, खट्टा मीठा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, इतनी लू चल रही है, तो मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए कैरी का शरबत। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसे शेयर करूं, जो कि मैं बहुत ज़बरदस्त बनता है, हर बार बनाती हूं गर्मियों में। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा मशरूबात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं सभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो 1 किलो मैंने कैरी ली थी, कच्चे आम जिसे कहते हैं। तो उनको मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद पील ऑफ किया। छिलका उतारने के बाद फिर मैंने उनको ऐसे इसकी गुठली तक डीप कट दिए। तो जैसे भी रफली आप कट दे के तो ज़बरदस्त हमने सारी कैरियों को रेडी कर लिया। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपने बहुत गौर से वीडियो देखनी है इंशाल्लाह ताला, बग़ैर स्किप किए। अल्लाह पाक की रहमतें हैं, नेमतें हैं। अगर उसने गर्मी दी है तो उसके तोड़ के लिए भी बहुत कुछ अता किया है। तो इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सारे मशरूबात है जो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ करूँगी शेयर। तो यहाँ पे ये सारी कैरियाँ रेडी हो गई हैं। अब 1 किलो कैरी है तो 1 लीटर इसमें डल जाएगा पानी। तो यानी कि 1 लीटर 4 गिलास पानी में इसमें ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद हमने इसको रखना है चूल्हे पे रखना है इतनी देर कि ये जो आम है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक है, इसे हम चूल्हे पे रख देंगे 15 मिनट, आधा घंटा बहुत है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए जी, हमारे जो आम है बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह से टेंडर हो चुके हैं। ये देखें, आप चाहे तो हाथ से ही इसे अलहदा कर लें बहुत अच्छे से। इसका गूदा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके गूदे में तो सारा कमाल है, इसी का मज़ा और टेस्ट और ज़बरदस्त लू से बचने का इलाज है। ठीक है, इसे मैंने हाथों से ही ग्लव्स पहन लिए तो ताकि जरासीम वगैरह का अंदेशा ना हो। तो बहुत अच्छे से हम इसको को सारी गुठलियों को साफ़ कर लेंगे, गुठलियों को कर देंगे वेस्ट और गूदा ले लेंगे। तो यहाँ भी ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें हैं, नेमतें हैं, बरकतें हैं, इतनी ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार उसने हमें इतने जायके के फल अता किए और इतने सारे तरीक़ों से हमने उसे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे हम एक ग्राइंडर में सारा गूदा डाल देंगे पानी समेत और इसे एक स्मूथ सी पेस्ट यानी कि प्यूरी बना लेंगे इसकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी खट्टी है बट बहुत मज़ेदार होती है। जब आप बनाएंगे आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े का शरबत है। खुले बर्तन का एक ले लिया देगचा, देगचे में 1 किलो कैरी है तो 1 किलो ही इसमें चीनी जाएगी और उसी के हिसाब से पानी जाएगा। चाहे आप 3 पाव पका लें अगर थोड़ी देर पकाना है तो। अगर आपने सही टाइम पे पकाना है तो फिर आप इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे यानी कि 4 गिलास। और इसे हम अब इसमें डालेंगे, अगर आप पसंद करते हैं तो 2 इलायचियाँ डाल लें, उनके बीच के दाने खोल कर ना, तो छिलके को स्किप कर दें। तो इससे इसकी खुशबू और जायका अच्छा हो जाता है और वैसे भी इलायची भी ठंडी होती है। तो जायका तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू भी इसकी नेचुरल बहुत मज़े की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे चूल्हा ऑन कर देंगे, इसे डिज़ोल्व होने देंगे अच्छे से, खुला उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें मैंगो प्यूरी भी डाल देंगे और अब हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कैरी का कलर ग्रीन होता है तो इसे
इसकी खूबसूरती के लिए इसको हम टच देंगे ग्रीन कलर का। तो ये वैसे ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप दे सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जग में थोड़ा सा रह गया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका खंगाल जिसे कहते हैं वो भी डाल दिया, ताकि हमारी जो प्यूरी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर का टच दिया, ग्रीन फूड कलर दिया है। मैंने लिया था इसका पाउडर जो ड्राई फॉर्म में मिलता है, आप चाहें तो इसे लिक्विडी फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कलर को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन कैरी ग्रीन होती है इसलिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर लें। तो इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि इसकी आंच कितनी होनी चाहिए, फ्लेम कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत इजी है। एक तो हमने इसकी फ्लेम वहाँ पे सेट करनी है जहाँ पे बिल्कुल सेंटर में दायरा आ जाता है। अभी यहाँ पे अभी तो इसके ऊपर झाग आ रही है वाइट कलर की। तो इसके रेडी होने की क्या निशानी होती है वो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, अपनी प्यारी प्यारी बहनों बेटियों और मेरे वो बहनें बेटियाँ जो कि बिगिनर हैं, न्यू हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, उनके लिए। तो जब ये रेडी होगा ना, उसकी निशानी होगी कि ये जो वाइट झाग है ना, ये भी ग्रीन कलर की फॉर्म में आ जाएगी और इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाती है बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैंने फुल यहाँ पे ना मैंने उबाला नहीं दिया कि जहाँ पे मेरी फ्लेम सेट हो जाए, यानी कि सेंटर में ये सर्कल आना चाहिए। ऐसे जब पकने की फॉर्म में आ जाता है ना, तो वहीं पे हमने फ्लेम्स की सेट कर देनी है और अब हम इसे पकने देंगे। यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट का डाला है। आपने ब्लैक सॉल्ट ही डालना है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, खुशबू भी अच्छी आती है और इजीली अवेलेबल है, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी फ़ीडबैक में मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।